अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशी खुशी के साथ गुजर जाए, आप पर बलाएं ना आए, मुसीबतें ना आए, आजमाइशों में आप ना घिरो और एक पुरसुकून ज़िंदगी आप गुजारो, और ये बात तो हर कोई चाहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में सुकून हो, टेंशनें ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, और इसी तरीके से बस एक खुशी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजर रही हो, घर का माहौल बहुत अच्छा हो। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ बातें बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक ये भी है कि इंसान को वक्तन फवक्तन सदका निकालते रहना चाहिए। सदका निकालने की एक शक्ल तो यह है कि आदमी माल खर्च करे, बेहतरीन शक्ल है। अल्लाह तबारक व तआला सदक़े की बरकत से इंसानों के ऊपर से हजारों कितनी ही परेशानियां हटा देते हैं, मुसीबतों को हटा देते हैं, बीमारियों को हटा देते हैं और आने वाली तमाम बलाओं को टाल देते हैं सिर्फ सदका देने की बरकत से। और सदका आदमी कुछ भी दे सकता है, इंसान की जितनी गुंजाइश है उतना सदका दे। 10 रुपये, 20, 100, 500, 1000, जैसी अल्लाह ने गुंजाइश दी हो आदमी को सदका देना चाहिए। सदका अल्लाह तबारक व तआला के गजब को, गुस्से को ठंडा कर देता है। और सबसे बड़ा फायदा यह है सदका देने का कि इंसान बीमारियों से बच जाता है। जो इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज वो बीमारी है। जब ये सदका निकालता रहेगा, गरीबों की मदद करता रहेगा, ख्याल रखता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों से इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो दोस्तों, आप हजरात से दरखास्त है कि माल का सदका जरूर निकाला करें। आज मैं आप हजरात को बताऊंगा कि माल के अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी शक्लें बताई है सदके की। सिर्फ माल का खर्च करना सदका नहीं है, और भी है। वो क्या क्या है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हदीस मेरे सामने है, हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और ये रिवायत हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला नकल फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुरा कर पेश आना, यानी अपने किसी पड़ोसी के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, दोस्त के साथ, जानने वाले के साथ जब आप बात कर रहे हो तो मुस्कुराकर आप उससे बात कर रहे हो, यानी सामने वाले को ये महसूस करा रहे हो कि भाई मैं आपसे खुश हूं, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी जो इस ढंग से बात करेगा कि वो सामने वाले के सामने मुस्कुरा रहा हो, खुशी खुशी बात कर रहा हो, तो इसका इस तरीके से, इस अंदाज से बात करना भी सदका है। यानी इससे भी इंशाअल्लाह इसकी बलाएं टलेंगी, मुसीबतें हटेंगी और अल्लाह तबारक व तआला इसकी जिंदगी में सुकून डाल देंगे। तो एक तो ये चीज हुई कि 6 चीजें मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये हुई कि भाई अपने भाई से जब मिले तो मुस्कुरा कर मिले, खुशी खुशी मिले, दिल में कोई बात ना रखे, कोई शिकवा ना रखे, शिकवों को खत्म करके मिले। दूसरी चीज ये है जो अल्लाह के नबी ने बताई कि भाई अगर कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारी जमीन के ऊपर अजनबी है, जिसे रास्ते का इल्म नहीं, आपसे कोई रास्ता मालूम करना चाह रहा, तो उसे रास्ते का बता देना, सही तरीके से उसे गाइड करना, उसकी रहनुमाई करना, यह भी सदका है। क्या इस्लाम की तालीम है, कितनी मजेदार तालीम है कि भाई कोई अजनबी शख्स आ गया, परेशान है, रास्ते का इल्म नहीं है, तो उसको मुकम्मल गाइड किया जाए, उसकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए कि भाई आपका रास्ता यह है, आपको इस सिमत जाना और इस तरीके से आप मंजिल पा लेंगे। तो किसी को रास्ता बता देना भी बेहतरीन सदका है। तीसरी चीज है, रास्ते में कोई चीज ऐसी नजर आ रही है कि जिससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, कोई पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, केले का छिलका पड़ा हुआ है, कि भाई पता है कि अगर कोई गुजरेगा हो सकता है किसी की बाइक फिसल जाए, किसी का पैर फिसल जाए, तो बेचारे को किसी इस बड़े हादसे से बचाने के लिए आदमी जो रास्ते से चीज हटाएगा, केला हटा दिया, या मान लीजिए कंकर हटा दी, पत्थर हटा दिए, कांटे हटा दिए, तो इसका ये अमल भी सदक़े में शुमार होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से इसे सवाब भी देंगे, इसके अजर को बढ़ाएंगे और इसकी परेशानियां हटाएंगे। चौथी चीज है दोस्तों, किसी को नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोक देना। कोई अपना दोस्त है, कोई गलत काम के अंदर पड़ा हुआ है, भाई उससे कहे कि यार ये गलत काम ठीक नहीं है, किसी बुराई के अंदर है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, उससे कहे भाई नमाज पढ़ लिया कर, नमाज में अल्लाह ने खैर रखी है, नजात रखी है। कोई बुराई कर रहा है, उससे कहे भाई गीबतें ना किया कर, इस पर अल्लाह ने सख्त पकड़ की है। तो आप इस तरीके से किसी को दावत दे रहे, किसी को समझा रहे, और इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, अजर मिल रहा, सवाब मिल रहा, और साथ साथ में
आपके ऊपर से आने वाली मुसीबतों को दूर किया जा रहा है। देखो अल्लाह के नबी ने बताया, मुबारक जबान से बताया, सच्ची जबान से बताया, तो आप इन सारी बातों पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा जैसा कि इस हदीस में बताया जा रहा है। पांचवी चीज है, भाई कोई ऐसा शख्स है कि बेचारा कोई नाबीना है, ब्लाइंड शख्स है, नाबीना यानी जिसको नजर ना आता हो, आंखें बिल्कुल काम ना करती हो, तो उसका हाथ पकड़कर उसके घर तक पहुंचाना, मस्जिद तक पहुंचाना, या उसके किसी काम आ जाना, उसको पानी पिला देना, ये भी बेहतरीन सदका है, बड़ा जबरदस्त सदका है ये भी। साथ में वहां दुआएं भी मिलेंगी नाबीना की यानी ब्लाइंड शख्स की, और उस बेचारे की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। तो ये काम भी आप खुशी खुशी किया करें। कोई नाबीना नजर आ रहा है, उसका हाथ पकड़कर उसके घर तक पहुंचा दिया करें, शर्माया ना करें, इंशाल्लाह बड़ा सवाब मिलेगा, बड़ा अजर मिलेगा, बलाएं टलेगी। छठी चीज है, आपने कुछ अच्छा बनाया, अच्छा बनाया तो उसको अपने पड़ोसी को पेश करें, अपने किसी जानने वाले को पेश करें। और अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है, अल्लाह के नबी के अल्फाज ये हैं कि अपने बर्तन से अपने भाई के बर्तन में पानी डालना भी सदका है। क्या तालीम है, अपने बर्तन से, क्योंकि उस जमाने के अंदर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, तो नबी की एक बात के अंदर पूरा समंदर होता है। मतलब यही है कि भाई अगर सामने वाले को आपसे कोई जरूरत वाबस्ता है, सामने वाले की कोई जरूरत आपसे जुड़ी हुई है, तो आप उसकी जरूरत को पूरा करें। उसको खाने की जरूरत है, खाना पेश करे, पानी की जरूरत है, पानी पेश कर दे, कपड़ों की जरूरत है, अल्लाह ने आपको दिया है तो उसके कपड़े बनवा दे, कपड़े सिलवा दे। ये तमाम चीजें मेरे दोस्तों सदक़े में शुमार होती है। एक तो माल खर्च करना है, और ये 6 चीजें हैं। आप तमाम भाइयों से दरखास्त, इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी में लाए। देखिए इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ कैसे नेक बनते चले जाएंगे, और कैसे अंदर की रूह संवरती चली जाएगी, कैसे अंदर की गिलाजतें और गंदगी खत्म होगी, और अल्लाह की नूरानियत उतरती चली जाएगी। जब सदका देंगे और साथ में सारे काम करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में ऐसा सुकून डाल देंगे कि आप हर वक्त, अगर टेंशन भी होगी तब भी मुस्कुराते रहेंगे। अब हजरात से दरखास्त है, ये तमाम चीजें अपनी तमाम भाइयों तक, अपनी तमाम बहनों तक जरूर शेयर करें, शेयर कर दिया करें। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमारा काम भी यही है कि हम आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाए, अल्लाह के नबी की बताई हुई हदीसें पहुंचाए, कुछ वज़ाइफ पहुंचाए, वाक़ियात पहुंचाए। फिर आपका फर्ज ये बनता है कि आप भी लोगों तक शेयर कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।